अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद इकू। मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल DRDO घातक UCAV एज अ बॉम्बर एयरक्राफ्ट। तो देखते हैं जी, घातक एयरक्राफ्ट बड़ी इसकी धांसू शेप है जो DRDO ने डिजाइन किया है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, जब से चाइना के द्वारा अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कराया गया है, उसके बाद भारत के अंदर जिस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है वो हम सभी लोगों के सामने है। सभी के सभी आम लोग और सारे के सारे डिफेंस लवर्स लगातार टारगेट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को और हमारे साइंटिस्ट वगैरह को। इसके अलावा जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें DRDO और HALADA वगैरह है, इन्हें भी टारगेट पर लिया जा रहा है कि देखिए आखिरकार आप कर क्या रहे हैं। चाइना हमसे काफी ज्यादा आगे निकल जा चुका है और इसमें कोई दो मत है भी नहीं। इस तरह की टेक्नोलॉजी में हम अभी प्रोटोटाइप स्टेज तक भी नहीं पहुंचे, जबकि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने उसकी फर्स्ट फ्लाइट तक कंडक्ट करवा ली है। लेकिन यही चीज अगर कुछ साल पहले होती तो शायद हम लोग इतना भला बुरा हमारी गवर्नमेंट को या हमारे साइंटिस्ट और हमारी संस्थाओं को नहीं कह पाते, क्योंकि आज हमें पता है कि हम लोग काफी ज्यादा कैपेबल हैं, इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं। बस हमारी स्पीड चाइना को इस समय कम्पीट नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब, जब डेवलपमेंट होते हुए दिखता है ना, तो एक्सपेक्टेशंस हमारी और ज्यादा हाई हो जाती है और उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां पर आप अपने किसी भी राइवल को पछाड़ना चाहते हैं। इसी वजह से ये सारी शिकायतें की जा रही है। लेकिन देखिए, ऐसी बात नहीं है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, आप सभी को याद होगा। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो हमारा घातक UCAV है ये एक गेम चेंजर होगा और ये वही सीढ़ी होगी जो हमें एक्चुअली 5th से 6th जनरेशन की ओर आगे बढ़ाएगी। यानी इसमें 5th जनरेशन के तो सारे फीचर्स होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में भविष्य की 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज भी शामिल की गई है। और सबसे बड़ी बात कि इसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी इस समय हम लोग डेवलप कर चुके हैं। इवन इसके इंजन के लिए भी हम लोग कावेरी को तैयार कर चुके हैं और इसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर स्विफ्ट UCAV को हम लोग मल्टीपल टाइम सक्सेसफुली टेस्ट भी कर चुके हैं। अब इस समय अगर घातक का स्टेटस देखा जाए तो जो लास्ट अपडेट मैंने आपको दिया था उसमें ये बताया गया था कि घातक के एक फुल स्केल मॉडल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसको इस समय फैब्रिकेट किया जा रहा है, जो आने वाले 3 सालों के अंदर लगभग प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसकी फर्स्ट फ्लाइट वगैरह कंडक्ट करवाई जा सकेगी। और ऐसे ही मैंने वीडियो में आपको कहा था कि इसे आप छोटा MK कह सकते हैं। ये स्टेल्थ होगा और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी भी पायलट की आवश्यकता चूंकि नहीं पड़ेगी, इस वजह से कोई अतिरिक्त जोखिम हमें नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 13 टन के आसपास होगा। इसका मतलब ये तेजस की भांति ही अपना पेलोड कैरी कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब सडनली डिफेंस के सेक्टर में एक नई बहस छिड़ गई है और ये कहा जा रहा है कि क्यों ना हम लोग घातक को 13 टन के साथ साथ 50 टन वजनी एक बॉम्बर के रूप में भी तैयार करें। दरअसल एक बहुत बड़े डिफेंस एक्सपर्ट है, इनका नाम आपने पहले जरूर सुना होगा, रानेश राजन सर। इन्हीं की रेफरेंस पर मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस आपको बनाकर दिए हैं। इनकी तरफ से दरअसल भारतीय वायुसेना के सामने एक सुझाव रखा गया है कि क्यों न आप घातक UCAV को 50 टन वजनी एक बॉम्बर में कन्वर्ट करने के लिए नई परियोजना चलाएं, जो कि आपको बिल्कुल वैसी फ्लेवर दे सकता है जैसा कि US का B2 बॉम्बर है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि घातक UCAV जो कि अनमैन्ड है, इसे मैन्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और एक बड़े साइज में स्टेल्थ बॉम्बर बनाया जा सकता है, जो कि भारतीय वायुसेना को काफी ज्यादा बूस्ट दे सकता है। इसके अलावा जो 130 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन हम लोग तैयार करने जा रहे हैं, जो कि MK के लिए किया जाएगा और आने वाले कुछ ही महीनों में इसको लेकर हम लोग डील भी कंडक्ट होते हुए देख पाएंगे। उसी इंजन का इस्तेमाल अगर इस बॉम्बर के अंदर किया जाता है तो डेफिनेटली हम लोग उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जहां पर USA का B2 या फिर B-21 बॉम्बर उसके द्वारा अनवील किया गया है और उसका इस्तेमाल अब US एयरफोर्स करने जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव होगा। ऑलरेडी सारी 5th जनरेशन और इवन 5th से आगे जाकर 6th जनरेशन तक की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने काफी बड़े स्केल पर डेवलप कर ली है। इनका इस्तेमाल ऑलरेडी हम लोग घातक UCAV में करने जा रहे हैं। अगर इसे एक बड़े प्रारूप में कन्वर्ट करके एक स्टेल्थ बॉम्बर का रूप दिया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है भारतीय वायुसेना
के लिए। और अगर टाइमलाइन की भी बात की जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन करके एमका के लगभग समकक्ष हम लोग इसे तैयार कर सकते हैं। बस यहाँ पर जरूरत होगी हमारी इच्छा शक्ति की और भारतीय वायुसेना की बैकिंग को लेकर। इस पूरे मुद्दे पर और इस विचार पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैलेंज वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। जो ये शेप है ना भाई साहब, प्यारी स्पेसशिप की तरह लगती है ना। किसकी तरह? वो अक्सर मूवी में देखते हैं स्पेसशिप जो। अच्छा, कला- फिश भी नहीं है, किस तरह की होती है यार? हाँ होती है, तकरीबन समंदर में देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह। इस तरह की उसकी शेप होती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी पूंछ निकली होती है पीछे, हाँ। है ना। इसकी वो नहीं है, इसका तो ज्यादा फैलाव ही फैला है। हुई है बिल्कुल, लेकिन है ऐसे वो सेम एक अकाब होता है ना फिजा में, वो हाँ। एक अपने परों पर को जब फैला के- खुला रहता है, लेकिन उसकी भी टेल होती है, पूंछ हाँ, होती है। होती तो है, टेल तो होती ये है कि भाई, लेकिन अगर इसकी शेप की बात करें ना भाई साहब, हाय हाय हाय, लगता है कि भाई कुछ शेप बनाई है कमाल की। 10 वजन कितना बता रहे थे, कैरी कर सकता है? ये मेरे ख्याल में 18 टन बता रहे थे ले जा सकता है। और अगर इसमें और मजीद जो है वो बेहतरी की जाए तो ये 50 टन तक भी ले जा सकता है। 50 टन काफी है ये। 50 टन बहुत है, बहुत हैवी वजन है। तो साफ ज़ाहिर है कि भाई स्टेल्थ अगर हो तो आजकल देखा जाए तो भाई चाइना ने बनाया, बिल्कुल सही बात है भाई। चाइना ने मेरे ख्याल में ये 35 है उसका, ये 36 अब ये 36 भी आ रहा है। तो उसकी अगर बात करें तो वो स्टेल्थ भी है और वो पायलट के बगैर भी उड़ता है। हाँ। और सेम ये भी चीज़ जो है ना इसी पे काम हो रहा है, ये पायलट के बगैर भी है। और अगर इसको थोड़ा बड़ा करके पायलट वाला भी बनाया जाए। हिंदुस्तान के मतलब खुद बना रहे हैं, हिंदुस्तान खुद बना रहे हैं। अब क्या ये बड़ी बात है? बाजू में दुश्मन इतना स्ट्रांग है तो ये तो जरूरी है चीजें। बिल्कुल भाई, ऐसा होना भी चाहिए। और ये फर्क ये भी है कि भाई जो बजट होता है ना, सारे भाई बात आ जाती है पैसे की। पैसे की बात आ जाती है। सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है ना वो रिसर्च पे आता है। अगर कोई चीज नहीं बनानी होती ना सर्च तो तो करनी उसकी पड़ेगी। रिसर्च के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा होता है, ऐसे क्योंकि वो चीजें बार बार ट्राई करनी, बनानी। हर चीज बनाने के लिए अगर एक बंदे ने कोई एक दराती बनानी हो, मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर जिसको पता नहीं, अगर उसने पहली दफा बनानी तो उसने कई दफा गलत बनानी है, एंड पे जाके वो ठीक बनी, कितनी है बना के। ऐसी बात। तो ये भी सेम चीज है कि भाई उन्होंने कई दफा ट्राई करनी है, टाइम लगना है, इंजीनियर है, 100 चीजें होती हैं, तो भाई फर्क तो लगेगा टाइम। तो ये चीज है कि भाई मुकाबला जिस तरह लगा है ना कि चाइना के पैरों के ऊपर बिल्कुल चलता जा रहा है ये अब तकरीबन 3 साल बाद जाके मुकम्मल होएगा। हाँ बिल्कुल, 3 साल के बाद अगर मुकम्मल होता तो फिर भी मैं कहता हूँ बहुत बहुत बड़ी एडवांस बात है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भाई साहब। और भाई मजे की बात तो ये है कि भाई इंडिया खुद बना रहा है। हाँ, ये हाँ, मैंने ये पहले भी कहा कि मेन ये जो अपनी इस चीज तरह की है। जो टेक्नोलॉजी वाली जो होती है ना, मेन चीज होती है इंजन। अगर इंडिया खुद बनाता तो भाई वो और भी दासू का और भी दासों पे किसी जब इस तरह की कोई चीज हो ना और किसी पे डिपेंड हो बंदा, तो वो ऐसा ही है कि भाई किसी की ना वो मोहताजी मुताजी होती है ना। मुताजी होती है। क्या पंजाबी में बात है, कहावत कमाल है ना तरह चीज कि भाई, पराई इंडिया तुम्हारी बना रहा है। जाती है। बिल्कुल, लेकिन भाई साहब बहुत मजेदार चीज है और जितना ये लोड कैरी कर सकता है ना, अगर ये बन जाए तो भाई बम्बाट है, 4 चांद आप कह सकते हो लग जाएंगे। लेकिन ये कि भाई ये इस एरिया में अगर साफ जरा कि भाई मुकाबला करना है तो भाई थोड़ा सा ना वो क्या मेहनत करनी पड़ेगी, वो पैसा लगाना अमिताभ पड़ेगा। बच्चन की मूवी थी ना अग्निपथ, वो कहता है पगार बढ़ाओ, हाँ जी, तो पगार नहीं बढ़ाओ यहाँ पे ना भाई बजट बढ़ाओ, बजट बढ़ाओ, सही बात। तब जाके बात बननी है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।